हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनम शर्मा है। मैं नोएडा सेक्टर में आई थी और यूपीएससी है और मैं उनसे कुछ पूछूंगी कि अपना डेली बेसिस पे वो कैसे स्टडी करते हैं, क्या रूटीन रहता है उनका और कैसे मोटिवेशन मिलता है उनको स्टडी के लिए इतने यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम को क्लियर करने का। वो अपना दिनचर्या कैसे बिताती हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम जो है उसको कैसे देखती हैं आगे। तो हाय, हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णवी राठी है। वैष्णवी राठी। आप कहाँ से बिलोंग करते मैं हो वैष्णवी? बिजनौर से हूँ। बिजनौर से हो। तो आप यहाँ पे कैसे आए नोएडा में? आपने कैसे सोचा कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूँ? फादर का ड्रीम है मेरे यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए और मैं लगभग यहाँ पे आई हूँ, 1 साल हो गया मुझे आए हुए। तो नोएडा सेक्टर जो सेक्टर 15 नोएडा इतना बड़ा है और आपने स्टूडेंट होम पीजी को ही क्यों चुना? यहाँ पे तो काफ़ी सारे पीजीज़ हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पीजीज़ देखे थे पर मुझे यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी लगी थी इसलिए। ओके। और स्टूडेंट होम पीजी आस-पास वो आपको कैसे सपोर्टेड करता है? यहाँ की व्यवस्था कैसी है? आपको कैसा अच्छा लगता है यहाँ यहाँ पे? पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, वाईफ़ाई का भी कोई इश्यू नहीं आता है, फूड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप अपने घर पे अगर स्टडी करते हैं और पीजी में स्टडी करते, दोनों में क्या डिफरेंस है? आप घर पे भी ऐसा ही माहौल है जहाँ जैसा पीजी में है, पर ये होता है कि वहाँ पे फैमिली होती है, यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता है, फैमिली में थोड़ा तो इश्यूज़ आप आते हैं। मोस्ट कितने घंटे बचा लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं ताकि अपनी उस घंटे को स्टडी में फोकस कर सके? 6 से 7 घंटा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई वर्क नहीं होता है करने के लिए। ओके। तो आपका डेली स्टडी रूटीन कैसा होता होगा? सुबह से जैसे स्टार्ट करते हैं हम 7 बजे से तो एक स्लॉट पहला होता है, फिर हुँ। 11 बजे तक, फिर 11 से 1 घंटा का रेस्ट होके 12 बजे खाना खा के फिर 1 बजे से फिर स्टार्ट करते हैं, फिर शाम में क्लास जाते हैं। जैसे मैं देख रही हूँ आपका स्टडी स्टेप जो होता है कमरे में, आपको सबसे अच्छा स्टेप क्या लगता है अपनी स्टडी रूटीन में? सभी चीज़ें अच्छी हैं पर मैथ पढ़ना मुझे ज़्यादा पसंद है, एटलस में मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। आप मोस्टली ग्रुप स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी पे फोकस ज़्यादा करते सेल्फ हैं? स्टडी अच्छी लगती है मुझे, ग्रुप स्टडीज़ में डाउट्स बस क्लियर हो जाते हैं थोड़े बहुत। अब तक आपने यूपीएससी की तैयारी में कौन-कौन से सब्जेक्ट आपने कवर अप कर लिए हैं? अभी तक मेरा हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ज़्यादा लेंथी लगता है और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं? इंटरेस्टिंग मुझे लगता है हिस्ट्री और लेंथी थोड़ा इकोनॉमी में थोड़े से डाउट्स आते हैं। अच्छा, जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम जब दे रहे होंगे तो आप जहाँ पे कोचिंग लेते हैं, जिस चीज़ से लेते हैं आप कोचिंग, तो वहाँ पे लगभग कितने टेस्ट आप देते हैं अपनी मर्ज़ी से या वहाँ पे टेस्ट होते हैं ऐसे? टेस्ट मतलब मंथली होता है, मंथ में 2 बार तो हो ही जाता है, सिलेबस पे डिपेंड होता है कि कितना सिलेबस कवर हो चुका है। आंसर राइटिंग और आपकी स्पीड किस मुताबिक है? क्योंकि आंसर राइटिंग का एक बहुत मेन मोटिव रहता है उसमें हाँ, यूपीएससी में। आंसर राइटिंग में होता है, सर भी कराते हैं, वहाँ पे टेस्ट होते हैं, पर यहाँ पे हमें अपने आप करना होता है, तो वो टाइम अपने ऊपर डिपेंड होता है कि कितना टाइमिंग होता है। जैसे 1 साल हो गया तो अब अच्छी खासी टाइमिंग हो गई है, पहले थोड़ा स्लो था। करंट अफेयर्स जो इसमें मोस्टली जीएस में पूछे जाते हैं, करंट अफेयर जो होते हैं आपके, वो कौन-कौन से ऐसे सोर्स है जहाँ से आप करंट अफेयर को उठाते हैं और डेली करंट अपडेट रहते हैं आप? करंट अफेयर की क्लासेस मिलती हैं कोचिंग से और थोड़ा योजना और कुरुक्षेत्र से पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर होता है। जब आप इतना बड़ा लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप कभी-कभी डिमोटिवेट भी होते होंगे, सैड भी होते होंगे, तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो? कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं? डिमोटिवेट तो होते हैं, कभी-कभी होता है, शाम में ज़्यादातर होता है ये सब चीज़ें, पर वही है कि फैमिली का सोच के फिर तो सब चीज़ें हो ही जाती हैं। अगर आपके पास कोई नया एस्पिरेंट जो अभी यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहा है, तो आप उसको क्या स्टेप बताएँगे और क्या चीज़ समझाएँगे उसको आप? उसको बोलेंगे यहाँ पे आ रहे हो तो पहले एनसीईआरटी से पूरा बेस क्लियर करके आएँ और फिर यहाँ पे आके तैयारी करें। और नोएडा सिटी में आप रह रहे हैं, तो उसके दौरान आप कौन क्योंकि बड़ा सिटी है और यहाँ पे काफ़ी हब है, जॉब्स हब है, स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वहाँ पे कैसे-कैसे प्रॉब्लम्स का सामना करते हो? ऐसा तो कुछ नहीं होता है, अब सब अपने माइंड पे होता है, ठीक है? कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है बिना बात के। तो अपनी फ़ोकस रखो अपनी स्टडीज़ पे, क्लासेस जाओ, क्लास से वापस आके फिर अपना स्टडी करो। स्टूडेंट होम में आप क्या चीज़ है जैसे जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है? यहाँ पे पीजी है मोस्टली डेली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहती होगी यहाँ पे कभी ना हाँ, कभी। कभी-कभी होता है तो हम अपने वार्डन को बताते हैं, वो इश्यू सॉल्व हो जाते हैं वरना ऐप पे डाल देते हैं। ऐप है इनका? हाँ, अ, ऐप है इनका, अच्छा। स्टूडेंट्स होम्स के नेम से तो ही है। 24 घंटे ऐप होता है वो? हाँ, ऐप होता है, कभी भी आप फ़ोटोज़ डाल के और अपना इश्यू बता सकते हैं। क्लीनिंग का डिपार्टमेंट का कैसा है? क्लीनिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं हमारे जो यहाँ पे आते हैं, सैटरडे ऑफ होता है और फिर और दिन तो यूँ होता ही है।
पीजी में मोस्टली जगह मैंने सुना है कि खाने को लेकर बहुत ज़्यादा बोलते हैं खाना अच्छा नहीं, तबीयत खराब है। तो यहाँ का खाना आपको कैसा लगता खाना है? अच्छा लगता है, कभी इश्यू होता है तो हम बता देते हैं, तो ये सॉल्व कर देते हैं। आपको यहाँ रहकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, फ्रेंड सर्किल लगता है, पूरा फैमिली जैसे सब हैं यहाँ पे। और यहाँ के लोग, यहाँ के स्टाफ कैसा है? बहुत अच्छा है, बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, बच्चों की तरह अपने। स्टूडेंट होम में कौन-सी सुविधा आपको ज़्यादा मददगार लगती है आपको आपके प्रिपरेशन में? यहाँ के रूम की फैसिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और हर एक चीज़ ही बहुत अच्छी है। सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है। क्या आपको लगता है जो हॉस्टल की जो फैसिलिटी है, आपके यूपीएससी जैसे लेवल एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपकी सहायता करती है? बहुत ज़्यादा करती है, अगर हमें कुछ इश्यू होता है या ये होता है कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हम नीचे आके बताते हैं, तो वो सॉल्व करते हैं खुद से। एक चीज़ बताइए जो स्टूडेंट होम जो है बाकी पीजी से अलग दिखता है आपको? बहुत ज़्यादा अलग दिखता है, यहाँ पे क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा अच्छा है और वाई-फाई का भी, फूड का भी, सब कुछ बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सब कोचिंग वाले रहते हैं, तो वो सबसे अच्छी बात लगती है। तो हम जैसे आप 1-2 साल में अपने आप को कहाँ देखती हैं? आप यूपी आईएएस बन जाती हैं कि नहीं? आपको कैसा लगता है? देखो टाइम सबको लगता है, बस ये होता है कि सब देखते सब अपने आप को वहीं पे उसी पोस्ट पे देखते हैं, पर वही है कि टाइम सबको लगता है। यूपीएससी से कोई बाहर का ड्रीम अगर आपसे यूपीएससी अगर नहीं हुआ क्लियर तो नेक्स्ट क्या है आपका स्टेप? मेरा गवर्नमेंट जॉब में ही है, पुलिस लाइन में मेरे लिए है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्टूडेंट होम के लिए आप एक मैसेज, एक टैगलाइन क्या देना चाहेंगे आप? यहाँ पे आइए, देखिए और रहिए, बहुत अच्छा है, फैमिली जैसा माहौल है, खाना का बहुत अच्छा है। बस यही कहूँगी, बहुत अच्छा कीजिए। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आपका आपने जो बोला 1-2 साल में आपका क्लियर हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक